मैं एक किसान और सूखे ने पूरी फसल नष्ट कर दी। मैं एक दूध बेचने वाली और जहरीला पानी पीकर मेरे सारे जानवर मर गए। मैं एक अफसर हूँ और दूषित पानी पीने से मेरे बच्चे की मृत्यु हो गई है। मैं एक व्यापारी हूँ और बाढ़ में मेरा घर और मेरी दुकान और सब बह गया। मैं पानी हूँ और इस सबका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। अरे आप लोग लड़िए मत, चलो अपना काम करियो। चलो चलो। मंत्री जी, महाराज की एंट्री, अपना डायलॉग बोलिए। महाराज की महाराज की शिकायत करने वाले लोग आ गए हैं। हाँ महाराज। जिनके बारे में शिकायत आई है क्या उन लोगों को बुला लिया गया है? हाँ महाराज। ठीक है, मुकदमे की कार्यवाही शुरू करें। पहले पानी को बुलाया जाए। महाराज की जय हो। मुझे नहीं मालूम कि ये लोग मुझसे क्यों नाराज है। मैं एकदम निर्मल हूँ महाराज। ये कि पानी अब निर्मल नहीं रहा। महाराज, ये लोग पहले की तरह पानी की रखवाली नहीं करते। पशुओं को जोहड़ के भीतर तैरने देते हैं। पशु अपनी गंदगी तालाब में छोड़ देते हैं। गांव की दूसरी गंदगी भी तालाब में फेंक दी जाती है। नदियों में कारखानों की गंदगी व शहर के गंदे नाले का पानी छोड़ा जाता है। महाराज, मैं अपने आप गंदा नहीं होता। आपके पास इसका क्या जवाब है? महाराज, यहाँ तो मान लिया, पर कहीं बरसना कहीं ना बरसना, यहाँ तो इस पानी की मनमानी है। नहीं महाराज, मुझ पानी की मर्जी कहाँ चलती है। जिधर ढलान हो, जहाँ का माहौल अनुकूल हो, वहाँ तो मुझे जाना ही पड़ता है। इन लोगों ने पहाड़ियों को काट कर मैदान बना दिए हैं, वन नष्ट कर दिए हैं। ऐसी जगह बरसात कैसे हो सकती है? वर्षा ना होने के लिए भी यही लोग जिम्मेदार हैं। अधिक वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? जो बादल बना है वहाँ तो बरसेगा ही। फिर जहाँ वर्षा का पानी बहना चाहिए, जहाँ नदी बहनी चाहिए, जहाँ मेरे सुस्ताने की पुरानी जगह होगी, वहाँ तो मैं जाऊँगा ही। इन लोगों ने ऐसी जगहों पर घर बना लिए हैं, ऐसे घर तो डूबेंगे ही। मैं इनकी बनाई गलियों नालियों में घूमता रहूं, यह कैसे संभव है? महाराज, हमारा गांव सदियों से ऊंची जगह पर बसा हुआ है। नीची जगह पर हमने कोई घर नहीं बनाया, फिर भी इस बार हमारा गांव बाढ़ का शिकार हुआ है। नहीं महाराज, मैं देख कर चलता हूँ, तभी तो ढलान की तरफ जाता हूँ। कभी ऊंची जगह पर चढ़ने की कोशिश नहीं करता। ये लोग जानते हैं कि इनके गांव के पास एक पहाड़ है। पहले उस पर बहुत वृक्ष होते थे। पहाड़ से उतरते समय मैं वृक्षों के बीच में से होकर आता था। सीधे पानी के रास्ते पानी नदी नाले में बहता था। अब लोगों ने पहाड़ से वृक्ष साफ कर दिए हैं। अब मैं वहाँ से उतरता नहीं बल्कि लुढ़कता हुआ नीचे आता हूँ। मुझे खुद पता नहीं चलता कि नीचे मैं कहाँ गिरूंगा। महाराज, पानी आँख मूंद के चलता है। पानी के बारे में और कोई शिकायत? गवाह है कि आपने भी इन कारणों को मान लिया है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि पानी को निर्मल तथा उपयोगी रहने दो। धन्यवाद महाराज। मंत्री जी, फल। मंत्री जी महाराज, मंत्री जी। मैं एक फैक्ट्री वर्कर हूँ। जहरीली गैस की वजह से मेरा भाई नहीं रहा, वही घर चलाता था। मैं एक सब्जी वाली हूँ। दुकान में मेरा ठेला परिवार बच्चे कुछ नहीं बचा। मैं एक डॉक्टर हूँ। प्रदूषित हवा के कारण मेरे बच्चों की मौत हो गई, जिससे मैं भी नहीं बचा। मैं एक वैज्ञानिक हूँ। शोध में मैंने पाया कि वायु प्रदूषण से पूरी प्रकृति प्रभावित रहेगी। मैं हवा हूँ और इन सबकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। अरे आप लोग लड़ाई माफ करो, चलो अपना अपना काम करो। चलो चलो। लेकिन तुम अचानक चलकर हमारी आंखों में धूल झोंक देती हो, इसका हमने तुम्हें क्या न्योता दिया था? महाराज,
बदबू के कारण तो मेरा भी जीना कठिन हो गया है। और ये सब आरोप झूठ है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन ये लोग मरे हुए पशु पक्षी को यहाँ वहाँ डाल देते हैं, जिससे मैं बदबूदार हो जाती हूँ। इन लोगों के कारखानों से निकली गंदगी और गैसें मुझ में घुलकर दूर दूर तक फैल जाती हैं, जिसके कारण सब लोगों की तकलीफ बढ़ गई है। मुझे याद है, भोपाल के एक कारखाने से निकली जहरीली गैस मुझ में घुलकर दूर दूर तक फैल गई थी और कितने ही लोग मौत के मुंह में चले गए थे। महाराज, इनसे कहिए कि ये लोग मुझे बदबूदार ना बनाए। आपके पास इसका क्या जवाब है? महाराज की जय हो। महाराज, आजकल हवा में खुशबू नहीं होती, हर समय बदबू फैलाती रहती है। घर हम साफ सुंदर रखते हैं और हवा आंधी आती है और हमारे घर में रेत कूड़े से भर देती है। हवा तो क्यों, आंधी भी। महाराज, आंधी से इनका मतलब है मेरे तेज चलने से। वैसे तो मैं हर समय बहती रहती हूँ, पर इन्हें जब गर्मी लगती है तो पंखा चलाकर मेरी गति बढ़ा लेते हैं। और ये लोग यहीं वहीं अपने घर और दुकान साफ करके कूड़ा घर के आसपास गलियों में सड़कों पर डाल देते हैं, जो कि मेरे साथ उड़कर इनके घरों में चला जाता है। और ये लोग गाँवों में, शहरों में पॉलीथीन की थैलियाँ डाल देते हैं, जो मेरे साथ उड़कर खेतों में फैल जाती हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाती है। इससे मेरा मन बड़ा दुखी होता है। आपके पास इसका क्या जवाब है? मैंने सबकी बात सुनी। लोग हवा से दुखी तो है, पर कसूर हवा का नहीं। लोगों को सफाई की आदत अपनानी होगी, तभी हवा दूषित होने से बचेगी। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हवा और पानी को अपना दोस्त मानकर नुकसान न पहुंचाएं। इसी में हमारा भला और बचाव है। धन्यवाद महाराज।